Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो 1000 क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है CSIR नेट और गेट फिजिकल साइंस के लिए, तो इसमें है आज लेक्चर नंबर 3 और आज जो टॉपिक क्लासिकल मैकेनिक्स का हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन। इसके पहले हम लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन के ऊपर 2 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें दोनों ही तरह के हमने क्वेश्चन देखे, वन लाइनर भी और न्यूमेरिकल्स भी। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं हैमिल्टोनियन से वो न्यूमेरिकल आते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं हैमिल्टोनियन के इन कंपैरिजन टू लैग्रेंजियन। ठीक है, तो मेनली क्लासिकल मैकेनिक्स में लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन, हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद स्मॉल ऑसिलेशंस, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि इनके ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊं, अभी ना तो बाद में भी इनके ऊपर मैं और क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊं। तो जो भी लोग प्रिपेयर कर रहा है CSIR नेट फिजिकल साइंस के लिए या गेट फिजिकल साइंस के लिए, फिजिक्स के लिए अभी कर रहा है, आगे करना चाहता है, तो वो ये लेक्चर्स देख सकते हैं। और जो ग्रुप है मेरे, टेलीग्राम ग्रुप हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उन्हें ज्वाइन करना है तो उनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में हैं, उन्हें फॉलो कर उन पे मैसेज कर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट किया जाए। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है आज के लेक्चर में, 4 से 5 के आसपास क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कहा कि क्वेश्चंस थोड़े से बड़े होते हैं तो इतने ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस लिए नहीं। सबसे पहली बात मैं ये कर लूँ कि हैमिल्टोनियन जो है, देखो लैग्रेंजियन में भी आपको इक्वेशन तो याद रखनी पड़ेगी, वो कि इक्वेशन जो बन रही है वो कैसे बन रही है। और सेम कहानी यहाँ पर है कि आपको ये हैमिल्टोनियन इक्वेशन जो है, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन फॉर्म करने, कंस्ट्रक्ट करने होंगे तो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो हैमिल्टोनियन जो है वो टोटल एनर्जी कंटेंट होता है। हैमिल्टोनियन जो आपने ये पढ़ा भी होगा, जब आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा होगा, तो वहाँ पे इसको एनर्जी के, टोटल एनर्जी के इक्वल हम लिखते हैं। इसको हम लिखते हैं पी के क्यू के डॉट, है ना, ये डॉट है, मतलब कि जनरलाइज वेलोसिटी होगी। तो पी के क्यू के डॉट माइनस एल, एल का मतलब है लैग्रेंजियन, इस एल का मतलब क्या है, लैग्रेंजियन। इस L का मतलब है लैग्रेंजियन। टी प्लस वी, टी बोले तो काइनेटिक एनर्जी और वी बोले तो पोटेंशियल एनर्जी। टी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी और वी बोले तो पोटेंशियल एनर्जी। फिर यहाँ पर ये P जो है वो है मोमेंटम, ये जो P है ये है मोमेंटम। अब मोमेंटम और जो लैग्रेंजियन है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मोमेंटम इक्वल्स टू होता है डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट, है ना, डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट। ये याद रखने पड़ेंगे आप, हालांकि ये डेरिवेशन से आते हैं और इनके पीछे डेरिवेशन करने का कोई मतलब नहीं है, जब कभी डिटेल में पढ़ाएंगे तब बता देंगे। तो ये पी के मोमेंटम जो है आप कैसे बना सकते हैं, लैग्रेंजियन जो इक्वेशन है उसको क्यू डॉट यानी कि जनरल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो मोमेंटम बन जाएगा। इसी तरह से पी के डॉट यदि आपको बनाना है तो ये बनेगा डेल एल अपॉन डेल क्यू के। देखो यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर डॉट नहीं है तो यहाँ पर डॉट है, और यहाँ पर डॉट है तो यहाँ पर डॉट नहीं है। ये छोटे छोटे से चीज़ें हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी। अब हैमिल्टोनियन जो है वो फंक्शन होता है, देखो यहाँ पर 3 चीज़ें आ रही हैं। हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है किसका, एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, एक होता है मोमेंटम का और एक होता है टाइम का। तो हैमिल्टोनियन 3 चीज़ों का फंक्शन होता है, एक होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, एक होता है मोमेंटम और एक होता है टाइम। वहीं आप लैग्रेंजियन की बात करोगे तो लैग्रेंजियन जो है वो फंक्शन होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, वेलोसिटी का और टाइम का। ये है जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, और मोमेंटम का और टाइम का। तो मोमेंटम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट अगर हैं तो उससे बनेगा पोजीशन स्पेस, और अगर मोमेंटम है तो उससे बनेगा मोमेंटम स्पेस। यानी कि कुल मिलाकर जो हैमिल्टोनियन है वो कहाँ पर यूज होगा, फेज स्पेस में यूज होता है। जबकि हम लैग्रेंजियन की बात करते हैं तो वहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, एक आ रहा है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, एक आ रहा है वेलोसिटी और एक आ रहा है टाइम, है ना। तो वहाँ पर केवल और केवल कौन सा स्पेस आ रहा है, वहाँ पर आ रहा है मोमेंटम स्पेस, पोजीशन स्पेस। यहाँ पर पोजीशन और मोमेंटम स्पेस दोनों है। फिर एक इक्वेशन आपको ये याद रखनी है, ये क्यू के डॉट बराबर है हैमिल्टोनियन डेल एच जो है अपॉन डेल पी के। क्यू के डॉट इक्वल टू, देखो यहाँ लिखा हुआ है पी के डॉट, यहाँ लिखा हुआ है क्यू के डॉट, ये है डेल एल अपॉन डेल क्यू के और ये है डेल एच अपॉन डेल पी के। फिर यहाँ पर पी के डॉट लिखा हुआ है, ये बराबर है माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू के। ये दोनों जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन, इनको हम कहते हैं हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को हम क्या नाम देते हैं, हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशंस। तो ये इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए अगर आपको हैमिल्टोनियन के क्वेश्चन सॉल्व करना है, हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन करना है।
जो बेसिक बेसिक चीज़ है, मोटी मोटी चीज़ें हैं, वो ये है कि टोटल हीट कंटेन टोटल एनर्जी को बता रहा है टी प्लस वी, और फॉर्मूला कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ पी के क्यू के डॉट, वेयर पी के इज मोमेंटम, क्यू के डॉट वो जनरलाइज वेलोसिटी बन जाता है, माइनस एल लैग्रेंजियन को आपने माइनस कर दिया। मिल्टोनियन इक्वेशन फंक्शन होती है जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, मोमेंटम का, टाइम का, क्योंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो शो करेगा पोजीशन स्पेस को, जनरलाइज जो मोमेंटम है वो शो करेगा मोमेंटम स्पेस को, तो दोनों को कंबाइन करके जो स्पेस बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, फेज स्पेस। फिर कैनोनिकल इक्वेशन हैमिल्टोनियन की, क्यू के डॉट इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल पी के, अगर क्यू के डॉट है तो पी के नीचे आएगा, और पी के ऊपर है तो क्यू के डॉट नीचे आएगा, पी के वाले के साथ में आएगा माइनस, तो पी के डॉट इक्वल्स टू हो जाएगा डेल एच अपॉन डेल क्यू के डॉट, डेल क्यू के। अब जब भी हमें क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व करने को तो हमें ये इन्हीं इक्वेशंस का यूज़ करना है। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। जिन भी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। हमें एक लैग्रेंजियन इक्वेशन दी गई है। लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या है, एल इक्वल्स टू हाफ एम क्यू डॉट स्क्वायर माइनस लेमडा बाई टू क्यू क्यू डॉट स्क्वायर। हमें इसका हैमिल्टोनियन बनाना है, तो हैमिल्टोनियन बनाने के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन होगी, हैमिल्टोनियन के लिए हमारे पास इक्वेशन होगी एच इक्वल्स टू पी क्यू डॉट माइनस एल। तो लैग्रेंजियन तो दिया हुआ है, अब हमें वैल्यू चाहिए कि किसकी, पी की और क्यू डॉट की। तो यहाँ देखो, यहाँ पर P किसके बराबर है, P डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट। तो इसका मतलब जो ये इक्वेशन दी हुई है इसके डेल क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँ तो P की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं P की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो P की वैल्यू कैसे आएगी, डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं एक बार वापस लिख देता हूँ पूरी, एम वन बाई टू एम क्यू डॉट स्क्वायर, वन बाई टू एम क्यू डॉट स्क्वायर माइनस लेमडा बाई टू क्यू क्यू डॉट स्क्वायर, ये इक्वेशन है। इसको करो डिफरेंशिएट डेल एल क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में, डेल क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना बनेगा, टू क्यू डॉट आएगा, टू से टू मरेगा तो ये बनेगा एम क्यू डॉट माइनस, इसी तरह से यहाँ टू से टू जाएगा तो ये बनेगा लेमडा क्यू क्यू डॉट। तो ये तो वैल्यू हो गई पी की। इसी तरह से यहाँ से जब इसको ट्रांसपोज करोगे आप, तो यहाँ से पी और यहाँ क्यू डॉट ले लो आप कॉमन, तो ये बनेगा एम माइनस लेमडा क्यू। तो यहाँ से क्यू डॉट की वैल्यू आपको मिल जाएगी पी ओवर एम माइनस लेमडा क्यू, ये वैल्यू आपको मिल गई है किसकी, क्यू डॉट की, और पी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो एच इक्वल्स टू क्या होगा, पी क्यू डॉट माइनस एल। पी क्यू डॉट, पी की वैल्यू कितनी है, पी का पी रहने दो, क्यू डॉट की वैल्यू अगर रखोगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन ये क्या बचेगा, एम माइनस लेमडा क्यू माइनस, अब एल जो है, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो एल की वैल्यू कितनी है, हाफ एम क्यू डॉट स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा लेमडा बाई टू क्यू क्यू डॉट स्क्वायर। अब क्या करोगे, ये जो क्यू डॉट की वैल्यू है इसको आपने यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सब्सटीट्यूट करना है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो भाई, पी स्क्वायर ओवर एम माइनस लेमडा क्यू, यहाँ पर वैल्यू रखनी है तो एम बाई टू, क्यू डॉट की वैल्यू रखनी है तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर यहाँ पर, और ये बनेगा एम माइनस लेमडा क्यू और ये स्क्वायर में। इसी तरह से यहाँ पर वैल्यू रखनी है तो प्लस लेमडा बाई टू क्यू, और ये वैल्यू पी स्क्वायर ओवर एम माइनस लेमडा क्यू और ये स्क्वायर में। इस तरह से मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोग के पास आंसर आएगा पी स्क्वायर ओवर टू एम माइनस लेमडा क्यू, ठीक है। और अगर इसको आप चेक करते हो तो कौन सा ऑप्शन है, चेक कर लो एक बार, पी स्क्वायर अपॉन टू एम माइनस लेमडा क्यू, यानी कि ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी जाएंगे परंतु सिंपल क्वेश्चन है, बेस्ड है इक्वेशंस के ऊपर। इक्वेशंस आपको आती हैं तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, अदरवाइज फ्री अटकेंगे। दिखने में ये बड़े जहरीले से क्वेश्चन लगते हैं पर हैं बड़े सिंपल से क्वेश्चन, आपको बस ये इक्वेशंस को इधर उधर करना है उठा उठा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, द हैमिल्टोनियन करस्पॉन्डिंग टू द लैग्रेंजियन, ये लैग्रेंजियन दिया है, इसके करस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन निकालना है, तो करना तो वही है, एच इक्वल्स टू पी क्यू एक्स डॉट माइनस एल, तो वही कहानी वापस गढ़नी है। तो सबसे पहले तो एल जो है उसकी वैल्यू क्या है वो लिख लो एक बार, कहाँ गया, कहाँ गया भाई, चलिए हैंग वैंग हो जाता है। एल की वैल्यू है ए एक्स डॉट स्क्वायर प्लस बी वाई डॉट स्क्वायर माइनस के एक्स वाई,
माइनस के एक्स वाई। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, पी एक्स। तो पी एक्स निकालने के लिए डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट, तो एक्स वाला ही होगा सिर्फ, तो ये होगा 2ax। तो 2ax डॉट, तो यहाँ से x डॉट की वैल्यू आ जाएगी पी एक्स ओवर 2a। सिमिलरली y डॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, y डॉट की वैल्यू पी वाई ओवर 2b। और तो कुछ है नहीं, पी वाई की वैल्यू आ गई। अब h जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा एल्जेब्रिक समेशन पी क्यू डॉट माइनस एल। पी क्यू डॉट का मतलब हो गया, आप करोगे पी एक्स 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 डॉट प्लस पी वाई 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 डॉट माइनस एल, ये करोगे। पी एक्स की वैल्यू तो आपने निकाल ली है, ये रही, है ना, चाहे मत रखो, एक्स डॉट की वैल्यू रख दो, पी एक्स अपॉन 2a तो वो स्क्वायर में जाएगा सीधा, तो मैं सीधा वैल्यू रख रहा हूँ। तो ये होगा पी एक्स स्क्वायर ओवर 2a, और ये कितना होगा पी वाई स्क्वायर ओवर 2b। तो इन दोनों की तो वैल्यू हमने रख दी। अब एल की वैल्यू रखनी है, तो एल की वैल्यू रखोगे तो इसको स्क्वायर में ए एक्स डॉट स्क्वायर यानी कि पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2a, तो a और ये x डॉट स्क्वायर करना है, तो पी एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है साहब। फिर यहाँ पर ऐसे बनेगा कौन सा, ये बी वाई, तो ये b और ये पी वाई स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। फिर माइनस के एक्स वाई, तो माइनस के x और y की वैल्यू रखनी है। ठीक है, किसकी वैल्यू रखनी है, x और y की। तो ये माइनस के एक्स वाई तो अपने पास है ही नहीं, तो एक्स वाई ये ऐसा कैसे रख। अब यहाँ से एक ए से एक ए कैंसिल और एक बी से एक बी कैंसिल, तो ये बच गया पी एक्स स्क्वायर ओवर 2a, ये बच गया पी वाई स्क्वायर ओवर 2b, माइनस ये बच गया पी एक्स स्क्वायर ओवर 4a, ये पी वाई स्क्वायर ओवर 4b, और माइनस माइनस हो गया प्लस के एक्स वाई। तो हाफ में से 1/4 तो 1/4, तो ये बच गया पी एक्स स्क्वायर अपॉन 4a प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन 4b और प्लस 4kxy। ठीक है, 4 नहीं यहाँ पर खाली के एक्स वाई। आंसर चेक करो कौन सा आएगा, कौन सा आंसर आ गया भाई, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 4a प्लस वाला देख लो, ये वाला, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ना। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, इक्वेशंस का खेल है, इक्वेशन जितना अच्छे से कर ले जाओगे क्वेश्चन उतना जल्दी सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फंसेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लैग्रेंजियन ऑफ द पार्टिकल मूविंग, लैग्रेंजियन दिया हुआ है, हैमिल्टोनियन निकालना है। इक्वेशन h इक्वल्स टू पी एक्स डॉट माइनस एल। अब तो मेरे हिसाब से देख, जो भी देख रहा है इसको, जो भी वीडियो देख रहा है, अब तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। अगर देख रहे हो और समझ में आ गया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर अब तक नहीं किया है, और प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। हाँ जी, क्या निकालना है p, तो p की वैल्यू डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x डॉट अपॉन 2x, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से x डॉट की वैल्यू हो गई px। ठीक है, x डॉट की वैल्यू हो गई px हो गई, यहाँ वैल्यू रख दो, तो h इक्वल्स टू x डॉट की वैल्यू रख दी आपने px माइनस एल, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये x डॉट स्क्वायर है, तो x डॉट की वैल्यू हो जाएगी px, तो इसको रख दिया मैंने px स्क्वायर और अपॉन 2x, और ये माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा vx। तो यहाँ से क्या बनेगा पी स्क्वायर एक्स, और ये बनेगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, एक एक्स एक्स मरेगा प्लस वी एक्स, तो ये आधा हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा तो क्या बनेगा साहब, ये बनेगा हाफ एक्स पी स्क्वायर प्लस वी एक्स। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन भाई, ऑप्शन ए हो गया, ए हो गया ऑप्शन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द हैमिल्टोनियन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ मास m अटैच्ड टू अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। ये हैमिल्टोनियन की इक्वेशन दी हुई है, और इस बार हमें लैग्रेंजियन पूछा है, उल्टा पूछा है। डिनोट्स द लैग्रेंजियन द वैल्यू ऑफ dl ओवर dt। पहले लैग्रेंजियन निकालो फिर उसका dl ओवर dt करो। अब हमें थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया। उल्टा पूछने का मतलब ये है कि हमें जो इक्वेशन है h, क्या इक्वेशन होती है, h इक्वल्स टू पी क्यू डॉट माइनस एल, एल की वैल्यू कितनी हो गई है, हो जाएगी पी क्यू डॉट माइनस एच। यहाँ पर थीटा में चल रहा है तो इसको लिख देंगे पी थीटा डॉट माइनस एच। ठीक है, अब कैनोनिकल इक्वेशन जो यूज़ हुई थी, है ना, हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन, तो उस कैनोनिकल इक्वेशंस मैं लिख देता हूँ, कैनोनिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली थीटा डॉट की वैल्यू है तो डेल एच अपॉन डेल पी, और ये कितना बनेगा, डेल एच अपॉन डेल पी करोगे तो हैमिल्टनियन दे रखा है तुम्हें पी थीटा, सॉरी, तो यहाँ से बनेगा
2p थीटा, ये 2p आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो p थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, ये वैल्यू बचेगी p थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर। एक मिनट वापस चेक कर लूँ क्या मैं, 2p, 2 से 2 p थीटा नीचे है, उसके सब्सक्रिप्शन में है, सब्सक्रिप्ट में है, इसको नीचे लिख लो आप, कंफ्यूज ना हो जाना। तो ये इसके नीचे लटक रहा है इसके यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में, पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर। और ऐसे ही आप निकाल लो पी थीटा की वैल्यू, तो माइनस में आएगी डेल एच अपॉन डेल थीटा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा माइनस एम जी एल साइन थीटा। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या वैल्यू आ गई, आपके पास थीटा डॉट की वैल्यू आ गई और आपके पास पी थीटा की वैल्यू आ गई। थीटा डॉट की वैल्यू तो यहाँ रख दोगे आप, एल जो है वो क्या बन जाएगा पी, थीटा डॉट की वैल्यू ये हो गई तो ये हो जाएगा पी थीटा स्क्वायर, और ओवर ये हो जाएगा कितना, कहाँ रख रहा हूँ मैं वैल्यू, यहाँ रख रहा हूँ ना। तो थीटा डॉट कितना है, पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी थीटा डॉट अपॉन एम एल स्क्वायर हो जाएगा, ये एम एल स्क्वायर खाली, और माइनस एच। तो एच की जो वैल्यू है वो ये है, क्या वैल्यू है, पी थीटा स्क्वायर 2 एम एल स्क्वायर, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस एम जी 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, और ये एल। तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 में से हाफ गया तो ये पी थीटा डॉट स्क्वायर अपॉन 2 एम एल स्क्वायर, और ये माइनस एम जी एल है ना, क्या बचेगा माइनस एम जी एल, और माइनस माइनस प्लस प्लस, ये हो जाएगा एम जी एल और कॉस थीटा। ये बन जाएगी इक्वेशन। आप चाहो तो इसको वैसे भी लिख सकते हो एक ही उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना है डी एल अपॉन डी टी। तो एल जो है वो अब फंक्शन हो गया किसका, थीटा का और पी थीटा का। तो यहाँ पर डी एल अपॉन डी टी आपको निकालना है, तो डी एल अपॉन डी टी कैसे निकालोगे, डेल एल ओवर डेल पी थीटा, और फिर डेल पी अपॉन डेल टी करोगे, तो डेल पी अपॉन डेल टी क्या बन जाएगा, पी थीटा डॉट। इसी तरह से डेल एल ओवर डेल थीटा, और ये बन जाएगा थीटा डॉट। ठीक है, तो पी थीटा डॉट की वैल्यू आपने निकाली है, कितनी है, एम जी एल साइन थीटा, और डेल एल अपॉन डेल पी थीटा, तो वो तो यहाँ से करोगे तो वो 2p हो जाएगा, 2p 2 से 2 कट जाएगा तो p अपॉन एम एल स्क्वायर यहाँ से आएगा, और यहाँ से भी आएगी एक वैल्यू। तो यहाँ से जब ओवरऑल जब सॉल्व करोगे आप, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, अब आपको ये वैल्यू लिख के लिखना है यहाँ पर आंसर बस। तो आंसर इसका आ जाएगा माइनस 2g अपॉन एल पी थीटा साइन थीटा ना। इसका जो आंसर आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज जब सब्सटीट्यूट करोगे भाई, डेल एल अपॉन डेल थीटा कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली। तो ये वाली वैल्यू कितनी बचेगी, मैं लिख भी देता हूँ एक बार, ये बचेगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो p अपॉन एम एल स्क्वायर, और ये p थीटा डॉट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी है माइनस एम जी एल साइन थीटा। एक वैल्यू तो ये हो गई। फिर इसी तरह से डी एल अपॉन डी थीटा करोगे, तो डी एल अपॉन डी थीटा में ये तो खत्म, फिर ये एम जी एल कॉस थीटा वाला क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो ये भी बनेगा माइनस एम जी एल साइन थीटा। थीटा डॉट की वैल्यू पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर, तो वापस वही रखोगे वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ए आंसर, 2g अपॉन एल पी थीटा साइन थीटा, 2g माइनस 2g अपॉन एल पी थीटा साइन थीटा। तो ये आंसर आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लैग्रेंजियन ऑफ अ पार्टिकल, यार ये क्वेश्चन तो करा सा नहीं है क्या, कर तो लिया ये क्वेश्चन, हैमिल्टोनियन निकालना है, क्वेश्चन कर तो लिया, यही तो क्वेश्चन है, अभी तो किया था, वापस आ गया, कोई बात नहीं। p बराबर डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट, तो ये बना था 2x डॉट अपॉन 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो x डॉट को px लिखा था। हाँ ये क्वेश्चन हो तो गया ना यार। तो h बराबर कितना हो गया, pxp, और ये हो गया कितना माइनस एल, एल की वैल्यू x डॉट स्क्वायर यानी कि px स्क्वायर अपॉन 2x, और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस vx, तो ये बन जाएगा कितना हाफ एक्स पी स्क्वायर प्लस vx। ये क्वेश्चन कर लिया, वापस रिपीट हो गया। तो इस तरह से आपको हैमिल्टोनियन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड आई होप कि ये क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनमें कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वो कमेंट में लिख के ज़रूर
बताएं। और इसके अलावा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट फिजिकल साइंस की या गेट फिजिक्स की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।